हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 28 फरवरी 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे करंट अफेयर्स का, उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ के साथ। तो 1 फरवरी को आता है इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे। ये डे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है। गुरु रविदास जयंती ये भी 1 फरवरी को मनाई जाती है। वहीं 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में टोटल रामसर साइट्स की संख्या 98 हो गई है। ये अभी हाल फिलहाल का डाटा है, इसको ज़रूर याद रखना है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वहीं 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन रहता है। 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे वर्ल्ड पल्सिस डे मनाया जाता है। वहीं 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे रहता है। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वहीं 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। ये डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस डेट को भी ज़रूर याद रखना है। आज का पहला सवाल, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किस जगह पे आधारशिला रखी है जगन्नाथ टेम्पल की? तो ये आधारशिला रखी है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने झारखंड में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आधारशिला रखी है श्री जगन्नाथ टेम्पल की झारखंड में। झारखंड में भी कहाँ? झारखंड के कदमा में। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार। अगला सवाल, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि अब केरला का नाम बदल करके केरलम हो जाएगा। केरला के गवर्नर कौन हैं? तो केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। गुलाब चंद कटारिया ये पंजाब के गवर्नर हैं। वहीं आर्यन रवि ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं। अजय कुमार भल्ला ये गवर्नर हैं मणिपुर के। अच्छा, मणिपुर के सीएम का नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद इन्हें सीएम बनाया गया है, युमनाम खेमचंद सिंह को। अभी हाल ही में एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इनॉग्रेट किया है पूषा कृषि विज्ञान मेला। ये इनॉग्रेशन कहाँ पे किया है? तो ये किया है न्यू दिल्ली में। चेन्नई और कोयम्बटूर में तमिलनाडु गवर्नमेंट पेट पार्क इस्टेब्लिश करेगी, ये याद रखना है। अगला सवाल, नशा मुक्त भारत अभियान कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बम्बोलिन में। अच्छा, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस इन कोलैबोरेशन विथ गवर्नमेंट ऑफ गोवा। इसको याद रखना है, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ गोवा और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस की जो है संयुक्त रूप से एक पहल है। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर का नाम है पुष्पति अशोक गजपति राजू। सवाल, इंडियन एयरफोर्स के सदर्न एयर कमांड ने हाई टेम्पो ज्वाइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज का उद्घाटन किया है। ये एक्चुअली आयोजन किया है, एक्सरसाइज का आयोजन किया है। इस एक्सरसाइज का नाम है कलरी लीप। कलरी लीप। इस एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे किया गया है? अच्छा, एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है? क्योंकि ये एक्सरसाइज है एयरफोर्स की और ये जॉइंट मेरी टाइम एक्सरसाइज है एयरफोर्स की, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसका नाम है कलरी लीप। इसका उद्घाटन किया, इसका आयोजन किया है इंडियन एयरफोर्स ने लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय में।
इंडियन एयरफोर्स की सदर्न एयर कमांड ने सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है हाई टेम्पो ज्वाइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज। एयरफोर्स के द्वारा ये मेरीटाइम एक्सरसाइज करी गई है, जिसका कि नाम है कलरी लीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय आर्चिपेलाजियो, यानी कि ये है द्वीप समूह में। और इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस है कि ये जो ज्वाइंट प्लानिंग है इस चीज़ को एसेस करना, और रैपिड फोर्स प्रोजेक्शन इस चीज़ को इवेल्युएट करना, प्रिसाइज ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन को इवेल्युएट करना, और कॉम्प्लेक्स मेरीटाइम एनवायरनमेंट में किस तरह से जो है हमारी फोर्सेस वर्क कर पा रही हैं इस चीज़ को इवेल्युएट करना। अगला सवाल, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने ओपन किया है एआई इनेबल्ड ICU सेंटर। कहाँ पे? ICU मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये सब बहुत ही हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने इनॉग्रेट किया है एआई इनेबल्ड ICU, याद रखना है ICU कमांड सेंटर गाजियाबाद में। गाजियाबाद में भी कहाँ? यशोदा मेडिसिटी में। अगला सवाल, किस मंत्रालय ने अनवील किया है प्रहार भारत की पहली नेशनल काउंटर टेरर पॉलिसी को? तो ये जो है इसका अनावरण किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA के द्वारा। गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति, जिसका कि टाइटल है प्रहार, इसका अनावरण किया है। यह आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के देश के दीर्घकालिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। होम मिनिस्ट्री ने प्रहार नामक देश की पहली, ये काफ़ी ब्रॉड आतंकवाद विरोधी नीति पेश की है, जो सीमा पार आतंकवाद, इसमें जो है जो बॉर्डर के उस पार से जो टेररिज्म है, ड्रोन हमले हैं, साइबर हमले हैं, और एक जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये टेरर को ऑपरेट किया जाता है, टेरर मॉड्यूल को, उन सब को इसके अंतर्गत लिया गया है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये प्रहार, इसको ज़रूर याद रखना है। अगला सवाल, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है ऑपरेशन वायु शक्ति। ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट की गई है? तो वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जैसलमेर में कंडक्ट की गई है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है इस यहाँ पे उन्होंने विजिट किया था इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति के दौरान। वो वहाँ पे मौजूद रही थी और एक्सरसाइज ये रही थी राजस्थान के जैसलमेर में। अगला सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अप्रूव किया है 797 करोड़ रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन जेटी। किस पोर्ट के लिए? तो ये किया गया है अप्रूवल पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के लिए। अमाउंट इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको याद रखना है। 797 करोड़। किस मंत्रालय ने इसको अप्रूव किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। इसका पर्पस क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन जेटी। और जो है किस पोर्ट के लिए इसको अप्रूव किया गया है? तो ये है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। यानी एक क्वेश्चन से ही कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इसको ज़रूर याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ जेटी विथ अलाइड फैसिलिटीज़, जो कि हैंडल करेगा ग्रीन हाइड्रोजन को, अमोनिया को और बाकी जो लिक्विड कार्गो होते हैं उनको पारादीप पोर्ट पे। और इसकी कॉस्ट जो है 797 करोड़ रुपए आने वाली है। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा पारादीप पोर्ट अथॉरिटी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे। तो ये भी याद रखना है कि ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे नाम इम्पॉर्टेंट बन जाता है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। तो ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला सवाल, किसने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस NIFTEM कुंडली में? तो ये इनॉग्रेशन किया गया है चिराग पासवान के द्वारा। ये अमित शाह, ये होम मिनिस्टर प्लस कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं, ये याद रखना है। शिवराज सिंह चौहान, ये फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं।
यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर चिराग पासवान ने इनॉग्रेट किया है 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। इसका ये पूरा नाम है NIFTEM का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कुंडली में इसका उद्घाटन किया है। और ये है कहाँ पे? ये सोनीपत ज़िले में है। और ये सोनीपत ये कहाँ पे पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा स्टेट में पड़ता है। अगला सवाल, सेंटर ने मणिपुर में हिंसा की जांच कर रहे जांच आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए सेंटर ने अपॉइंट किया है जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को। अजय कुमार भल्ला ये मणिपुर के गवर्नर हैं। युमनाम खेमचंद सिंह ये CM हैं मणिपुर के। गुलाब चंद कटारिया ये गवर्नर हैं पंजाब के। सेंटर ने अपॉइंट किया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को, जिनका नाम है बलबीर सिंह चौहान, नया चेयरपर्सन फॉर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेटिंग द वायलेंस इन मणिपुर। अगला सवाल, त्रिपुरा का पहला इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन हब का इनॉग्रेट कहाँ पर करा गया है? तो ये इनॉग्रेशन हुआ है हपानिया अगरतला में। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, ये कैपिटल है त्रिपुरा की। त्रिपुरा का पहला प्रीमियर इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन हब TNEST, T फॉर त्रिपुरा, N फॉर नर्चरिंग, E फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड ST फॉर स्टार्टअप्स, ये TNEST का पूरा नाम है। इसका इनॉग्रेशन किया गया है अगरतला में, हपानिया में। और इस इनिशिएटिव का बेसिकली पर्पस है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इनको स्ट्रेंथन करना और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना पूरे स्टेट में। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मानिक शाह। अगला सवाल, यूनियन मिनिस्टर मुरुगन ने इनॉग्रेट किया है 10 किलोवाट का FM रिले ट्रांसमीटर ऑफ आकाशवाणी। इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है शिवमोगा कर्नाटका में। अच्छा, ये वेमोगल कर्नाटका में अभी हाल फिलहाल में कुछ रहा था। इसमें जो है टाटा एडवांस सिस्टम TSL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की जो फाइनल असेंबली लाइन है, इसका उद्घाटन किया गया था ज्वाइंट रूप से प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। H-125 हेलीकॉप्टर के लिए याद रखना है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? तो ये हैं अश्विनी वैष्णव, ये नाम याद रखना है, ये हैं अश्विनी वैष्णव। और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं यूनियन मिनिस्टर, उनको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जाते हैं। तो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है अश्विनी वैष्णव, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है डॉक्टर एल मुरुगन। इन्होंने इनॉग्रेट किया है 10 किलोवाट का FM रिले ट्रांसमीटर ऑफ आकाशवाणी। कहाँ पे? शिवमोगा कर्नाटका में। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिप्लॉय किया है स्नो लेपर्ड। कहाँ पर? खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। इस गेम का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है गुलमर्ग में। अच्छा, सरथाल में अभी सरथाल विंटर फेस्टिवल रहा था, और ये सरथाल कहाँ पे है? ये कठुआ ज़िले में है, जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्नो लेपर्ड, अच्छा ये नाम से लग रहा है ये किसी एनिमल की बात की जा रही है, स्नो लेपर्ड, पर ये जो है एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जम्मू कश्मीर पुलिस की। इसने एक नई विशिष्ट दस्ते का गठन किया है, विशेष रूप से जो ये हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ होते हैं और जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पे ये जो इतना कॉम्प्लेक्स टेरेन है जम्मू कश्मीर का,
वहाँ पे काम करने के लिए इस यूनिट का गठन किया गया है। यह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर गुलमर्ग में चल रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में तैनात होने के बाद इस दस्ते ने अपना पहला परिचालन शुरू किया है। अच्छा, इस यूनिट में 100 से अधिक जवान शामिल हैं, जिसमें से अधिकांश जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह से लिए गए हैं। अच्छा, इनकी जो है देखिए ऑपरेशनल जो है चैलेंजेस किस तरह के हैं। -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान, कम ऑक्सीजन की स्थिति, इतने जो डेंस फॉरेस्ट हैं वहाँ पे, और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में काम करने के लिए इनको ट्रेंड किया गया है। यह यूनिट हिमस्खलन और भूस्खलन सहित आपदा प्रतिक्रिया के लिए भी सुसज्जित है। मतलब चैलेंजेस बहुत सारे हैं। स्नो लेपर्ड दस्ते को उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के लिए जम्मू कश्मीर में कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। अगला सवाल, किसने जीता है दिल्ली ओपन 2026 सिंगल्स का टाइटल? ये सिंगल टाइटल किसने जीता है दिल्ली ओपन 2026 का? तो ये जीता है स्टेफनेस सेकलारिडिस ने। और इन्होंने हराया किसको है? तो इनको हराया है ओलिवर क्रॉफोर्ड को। कार्लोस अल्काराज कौन है? तो अभी जो है एक साल में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा होता है फ्रेंच, और तीसरा होता है विम्बलडन, और आखिरी होता है साल का ओपन, ये होता है यूएस ओपन। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, बाकी 3 अभी होने बाकी हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स के मेन सिंगल्स के विनर रहे थे कार्लोस अल्काराज, और ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल्स की विनर रही थी एलेना रिबकिना। टेनिस में ग्रीस के ये कहाँ के हैं? स्टेफनो सेकलारिडिस, तो ये जो है ग्रीस से हैं। इन्होंने जीता है दिल्ली ओपन 2026 मेन सिंगल्स का टाइटल। इन्होंने हराया है ओलिवर क्रॉफोर्ड को। ओलिवर क्रॉफोर्ड कहाँ से आते हैं? तो ये ब्रिटेन से आते हैं। अच्छा, इनका जो है ये स्टेफेनोस सेकलारिडिस का ये पहला एटीपी चैलेंजर टूर टाइटल सिंगल्स टाइटल है, और इनकी विक्ट्री 7-5, 5-6 और 7-6 से रही थी। अच्छा, डबल्स में जो है हमारी तरफ से सिद्धांत भांतिया ने इस टूर्नामेंट को जीता है। डबल्स में है यानी 2 लोग होंगे, और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर और डोंसकी, और जो है इंडिया की तरफ से सिद्धांत भांटिया, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। और इन्होंने हराया है भारत के ही निकी कालियांदा को, पुनाचा को, और थाईलैंड के प्रुचाया इसारो को। और ये जो है तीसरी दफ़ा है जब एक इंडियन प्लेयर ने दिल्ली ओपन डबल्स ट्रॉफी को जीता है। और इससे पहले जो है साकेत मैनी और सनम सिंह ने जो है इस टाइटल को जीता था 2015 में, और यूकी भामरी और महेश भूपति ने इस टाइटल को, यानी बात चल रही है डबल्स की, 2016 में जीता था, और इन्होंने जीता था 2015 में, और तीसरी बार यानी 2026 में इसको जीता है सिद्धांत भांटिया ने। और सोमदेव देववर्मन ये इकलौते ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने सिंगल्स का टाइटल जीता है बैक टू बैक 2 बार, 2014 में और 2015 में। अब कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है 4 दिवसीय नेशनल आरोग्य फेयर। इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया है? तो इसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया है शेगांव बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में पड़ता है। थैंक यू।